तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, शिक्षक भर्तियों पर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। अब बदलाव के साथ भर्तियां होंगी। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ओबीसी आरक्षण, 1 अप्रैल के बाद बदल रहे नियम, 69,000 शिक्षक भर्ती, 1 अंक विवाद, शादी की उम्र पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एसएससी परीक्षा में दबोचे गए साल भर। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को चलिए एक साथ हम फटाफट देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, नया आयोग कराएगा शिक्षक भर्ती। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है और इसमें साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि जो भी अब शिक्षक भर्तियां होंगी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होंगी और इसके गठन की जो कार्रवाई है वो गतिमान है। यहां पर देख सकते हैं, जनवरी में मुख्यमंत्री ने नया आयोग गठित किए जाने की घोषणा की और जल्द अमल में लाने का निर्देश दिया। अब इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षक भर्तियों का अधिनियम भी जोड़ा जा रहा है, इसलिए नए सिरे से आयोग की रूपरेखा बनाई जा रही है। अब रूपरेखा बन रही है, कब तक बन के तैयार होगी ये कोई नहीं जानता, कितना समय लगेगा। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं और चाहे जो आने वाली भर्तियां हैं वो सभी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही देखने के लिए मिलेंगी और इसी वजह से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में कोई भी नए सदस्य नहीं आ रहे हैं, उनका चयन भी नहीं किया जा रहा है। यहां पर साफ तौर पर दर्शाया गया है। दोस्तों, देखा जाए तो कभी भी इस आयोग को बंद करके, पुराने आयोग को बंद करके सारे अधिकारियों को नए आयोग में शिफ्ट किया जा सकता है, यह समाचार पत्र में दिया गया है। तो बाकी दोस्तों, यहां पर यह है कि अभी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्तियों का जो इंतजार कर रहे हैं, बेसिक में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, उनको अभी काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और मुझे नहीं लगता है कि ये अप्रैल या मई में कार्य करना शुरू कर देगा। इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, मई लास्ट तक आप मान सकते हैं। अप्रैल का महीना तो ऐसे चला जाएगा, अप्रैल में कुछ नहीं होने वाला, मई में भी कुछ हो पाए इसकी संभावना कम है, क्योंकि नया आयोग होगा, नए तरीके से गठन होगा, उसमें सारी प्रक्रियाओं को अडॉप्ट करना। ये नहीं कि आज ही आयोग का गठन हो गया और कल ही से परीक्षा शुरू हो गई, एक आध महीना परीक्षा के लिए भी शेड्यूल फिक्स किया जाएगा। तो ये समझिए कि आपका जून जुलाई तक ही एग्जाम जा रहा है। दूसरी सूचना है नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, भर्तियों का विज्ञापन जारी न होने पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। समकक्षता विवाद के चलते कई भर्तियों का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी नहीं कर पा रहा है। भर्तियों का विज्ञापन जारी न होने से प्रतियोगी छात्र आक्रोशित हैं। सोमवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले युवाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग संबंधी ज्ञापन आयोग के उप सचिव को सौंपा और साथ ही से चेतावनी दी कि मांगे जल्द नहीं पूरी होने पर वो फिर से आंदोलन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर बंद करवा दिया गया आयोग का गेट और मिल चुका है अधियाचन। और साथ ही साथ लास्ट में यह बताया गया कि अधियाचन भेजने वाले विभाग को स्पष्ट लिखना होगा कि समकक्षता में किस योग्यता को माना जाए। समकक्षता स्पष्ट करने के बाद अधियाचन आएगा, तभी भर्ती शुरू हो पाएगी। उन्होंने बताया कि प्रवक्ता और एलटी ग्रेड भर्ती में प्रतीक्षा सूची निकालने का प्रावधान नहीं है। प्रदर्शन करने वालों में ये सब शामिल रहे हैं और यहां पर दोस्तों, प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए आयोग का गेट बंद करवा लिया गया और पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस की मध्यस्थता में कुछ प्रतियोगी छात्रों को अंदर ले जाया गया और वार्ता हुई। आयोग के उप सचिव विनोद गौड़ ने बताया कि आरओ, एपीएस, एलटी, प्रवक्ता आदि का जो अधियाचन आया है उसे वापस कर दिया गया है। इन सभी भर्तियों में समकक्षता स्पष्ट नहीं थी। तो समकक्षता का विवाद बहुत बड़ा विवाद है और ये टलने का नाम नहीं ले रहा है और जब तक समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं खत्म हो जाता है, आपके जो शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन हैं वो नहीं जारी हो पाएंगे। दूसरे समाचार पत्र अमर उजाला में भी लिखा है, समकक्ष अर्हता पर स्थिति न स्पष्ट होने से अटक गई नई भर्ती का विज्ञापन। तो यहां पर आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि समकक्ष अर्हता का निर्धारण किए बगैर भर्ती न की जाए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन से समकक्ष अर्हता को लेकर दिशा निर्देश मांगे गए हैं। शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। जहां तक वेटिंग लिस्ट की बात है, तो आयोग की भर्ती परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी किए जाने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसमें भी दोस्तों मामला अटका है और इसमें भी नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो लेट से आएगा। समकक्ष अर्हता के लिए शासन को लिखा गया है, शासन पता नहीं कब वहां से रिप्लाई करेंगे और शासन स्तर से जब तक रिप्लाई नहीं आएगा
आयोग के द्वारा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अब आ जाएंगे हम लोग बेसिक विभाग की तरफ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के हालिया आदेश से लगा झटका, 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों की फिर फंस गई नियुक्ति। तो 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची पर आरक्षण विवाद से उलझा है मामला। 2.5 साल कानूनी लड़ाई के बाद खुली थी नियुक्ति की राह और फाइनली इनकी नियुक्ति फिर अटक गई। तो यहां पर दोस्तों आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली कहानी है। सब कुछ होने वाला था, बेचारों की नियुक्तियां भी होने वाली थी, लेकिन एट लास्ट जो ये आदेश आ गया उसकी हिसाब से देखा जाए तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो 1 नंबर से जो बेचारे चयन पाने वाले थे उनका क्या कसूर था, लेकिन उनका भी मामला जो है लटक गया है और ये लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई बात नहीं हो रही है। अवमानना का केस भी लगा हुआ है, लेकिन सचिव साहब जो भी है कंप्लाइंसेस में ही लगा देंगे कि ऐसा आदेश आया है सिंगल बेंच का और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। फिर वही स्थितियां गड़बड़ा जाएंगी और फिर हो नहीं पाएगा। तो अभी इंतज़ार करना होगा दोस्तों देखा जाए तो 1 अप्रैल से सोने की बिक्री समेत कई नए नियम लागू होंगे। पैन आधार लिंक नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर आपको नहीं जोड़ना आता है तो कमेंट करें, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पैन कार्ड और आधार कार्ड को 31 मार्च तक आप लोग लिंक कर लें और 1 अप्रैल तक अगर ये नहीं लिंक किया इसके पहले तो समझ लीजिए कि आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा और फिर दिक्कत होगी, जुर्माना लगेगा। दिव्यांगों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र जरूरी हो जाएगा। दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए 1 अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा। तो ये भी एक नई व्यवस्था है और हॉलमार्क नंबर के बिना सोने की बिक्री नहीं होगी। तो 1 अप्रैल से ज्वेलर केवल उसी आभूषण को बेच पाएंगे जिस पर 6 अंकों वाला हॉलमार्क यूनिक आईडी नंबर दर्ज होगा। ग्राहकों के हितों के लिए इसको अनिवार्य किया गया है। नई कर व्यवस्था में राहत का नियम लागू हो जाएगा। नई कर व्यवस्था अपनाने वाले करदाताओं को नए वित्त वर्ष में राहत मिलेगी। 7 लाख रुपए से ऊपर जो अतिरिक्त मामूली आय होगी उस पर जो है सिर्फ उतना ही कर के तौर पर भुगतान करना होगा। अब दोस्तों 5 ज़्यादा प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी पर टैक्स लगेगा। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक की सालाना बीमा पॉलिसी को खरीदने वाले हैं तो नए वित्तीय वर्ष में आपकी जेब पर भार बढ़ जाएगा। सरकार ने बजट 23 में ऐलान किया है कि सालाना 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली बीमा स्कीम से होने वाली कमाई पर अब 1 अप्रैल 2023 से टैक्स लगेगा। और 6वां नंबर है, कई कंपनियों की कारें हो जाएंगी महंगी। तो भारत स्टेज 2 के लागू होने के साथ ही 1 अप्रैल से टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में वृद्धि होने जा रही। कंपनियों की कारें 50,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर सफ़र महंगा हो जाएगा। NHAI ने टोल की दरों में करीब 10% की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली से मेरठ के लिए 4 पहिया निजी वाहन से 160 रुपए टोल की वसूली होगी। और दोस्तों यूपी में निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है और नए आरक्षण से होंगे चुनाव की अधिसूचना 10 से 15 अप्रैल के बीच जारी हो जाएगी। और ओबीसी को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। 3 माह में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के निर्णय लेने का निर्देश दिया था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।